चांदनी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम छूट जाता है और कोई दुविधा या कठिनाई आने पर ही नाम स्मरण आता है, तब मन में ये गलानी होती है कि भगवत प्राप्ति कराने वाले नाम को हम सांसारिक स्वार्थ हेतु खर्च कर रहे हैं, ये नहीं जानते हुए कि हम अपने और अपनों की नहीं, हम कामनाओं। खर्च की तरफ तो नहीं आपको सावधान करते। भगवान का नाम खर्चा ही नहीं होता है। एक बार राधा कहा तो एक बार राधा की कीमत पूरा संसार नहीं है। एक राधा नाम की कीमत पूरा संसार नहीं। एक प्रसंग आता है, दो भाई थे, एक का नाम था कर्मचंद्र, एक का नाम धर्मचंद। जो धर्मचंद थे वो बड़े थे, कर्मचंद छोटे थे। नाम महिमा में आता है। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, अच्छे आचरण करते थे और उन्हें संत जन प्राण प्यारे लगते थे। अगर कहीं भी संत दिखाई दे तो उनके चरण छू के मना के अपने घर लाना, उनका चरणामृत उतारना, आरती करना, उनको भोजन पवाना। और जो कर्मचंद छोटा भाई था, उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। संतों से बड़ी जलन थी और वो शराब पीता, गंदे आचरण करता, बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता कि एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा? मन में सोचती। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की। पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में। घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से, संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है, महाराज आप नाराज मत हुई, इसको चले जाने। वो ऊपर निकल गए। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? जो इस तरह का गंदा आचरण करता है, क्या कल्याण हो सकता है? आप सब संतों से विनय है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा, कल्याण हो सकता है, मैं कल्याण करूंगा इसका। सब संतों से कहा, तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले, राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा, राम राम। बस हट गए संत। बोले, जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम नाम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा, बोलो तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका, आप पहले फल तो बताओ इसका क्या होता है। मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये शायद देवराज इंद्र बता सकते हैं। तो उसने कहा, हमें साथ ले चलो, इस तुम्हारे भयावने यमपुरी में मैं नहीं रुकूंगा। उसे देवराज की पूरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है? देवराज इंद्र ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराज इंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा?
ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजराने लगे कि ये माया में जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, जीवात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने स्वागत किया। कैसे आगमन हुआ, बात बताई गई। भगवान शंकर ने कहा, देखो राम नाम की महिमा तो हम कुछ जानते हैं, वो भी कुछ, पूरी वो भी नहीं। राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए और मां बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा, उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा, देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता। तो ये बात कि हम नाम जब खर्चा कर रहे तो नाम जब अविनाशी हो, खर्चा होने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम भूल से असरफी को दे करके और नमक खरीद रहे हैं, ये गलती ना करें। अगर हम अपने नाम को बेचे ना तो हमारा नाम सब कुछ प्रदान करवा देगा, विपत्ति हटा देगा, धन ऐश्वर्य प्रदान कर देगा, सुख शांति दे देगा। 2 बार राम राम कहने से नरक से बच गया, और आप सैकड़ों बार राधा राधा जपते, आपको नरक जाना पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। इसलिए आप निर्भय रहिए। हाँ, नाम जितना अधिक से अधिक जप पावे और उसे बचा पावे, तो अपने नाम को भगवान की बैंक में जमा करो। नाम को भगवान की बैंक में कैसे जमा किया जाता है? जैसे हम 1 घंटा नाम जप किए, नाम जपने के बाद कृष्णार्पणम मस्तु, वो भगवान के बैंक में गया। अब आपका वो नाम खर्चा होने वाला नहीं है, उसके ब्याज में आपका काम बनेगा, और मूल में नाम तो भगवान के पास जमा है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, आनंद आवे ना आवे, डट के कमाई करो। जैसे लोभी पुरुष 12-12 घंटा ओवर टाइम काम करता है कि हमें धन मिल जाएगा, ऐसे हम अधिक से अधिक नाम जब छुपा छुपा के करें, जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। निखिल जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत हरि भजन जगत सब सपना, महाराज जी ये बात कैसे आएगी, जीव का कल्याण कैसे होगा? हाँ, प्रथम जब हम साधु संग करेंगे, द्वितीय जब हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तृतीय जब हम सदगुरु का वरण करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना करेंगे, चौथी हम आपस में परस्पर भगवान की वार्ता करेंगे, प्रपंच की नहीं, निंदा नहीं करेंगे किसी की, भगवत वार्ता करेंगे। पांचवी, दृढ़ विश्वास के साथ जो हमें गुरुमंत्र जो नाम मिला है इसी से काम हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके हम उसको जपें। छठवीं, शीलवान, गंभीरवान, धैर्यवान और उन कार्यों का त्याग करें जो हमारे भजन के विरोधी कार्य हैं। सातवें, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें और संतों को भगवान से अधिक आदर दें। आठवीं, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है वैसी परिस्थिति में हम संतोष धारण करें, भगवान से भी हम चाह न करें परिस्थिति परिवर्तन की। जो परिस्थिति भगवान ने दी है हम उसी परिस्थिति में भजन करें। नवीं, सबसे नम्र व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो और भगवान पर दृढ़ भरोसा हो। अगर ये 9 बातें हैं तो निश्चित उसमें भगवत अनुराग, तत्वबोध, ज्ञान, वैराग्य जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा।